जीवन की इच्छा इतनी हावी कैसे हो जाती है कि कोई महिला वेश्या बनना तक स्वीकार कर लेती है, जबकि वह तो उसका पल पल मरने जैसा ही है। अपना अपना सोचना है भाई कि जीवन मतलब मर जाना चाहिए ऐसी स्थिति में या ऐसे विकल्पों को चुन लेना चाहिए, तो अपनी अपनी चॉइस का मामला है। अब मैं जो तुलना कर रहा हूँ ना, बड़ी खराब तुलना, मुझे कहते हुए खराब लग रहा है, लेकिन मैं करूंगा जरूर, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूंगा करूंगा जरूर, ताकि एक कंसेप्ट समझ में आए। आप लोग कंसेप्ट समझ में आना चाहिए ना। मैं तुलना ये कर रहा हूँ कि एक विवाहित स्त्री और एक वेश्या के जीवन में अंतर कितना है, पहले ये समझते हैं, ठीक है। हम उसमें भी पहले आपसे एक मैं संख्या पूछ लेता हूँ। आप ऐसा बताएं कि भारत में जितनी विवाहित स्त्रियां हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिला के, उनमें से कितनी स्त्रियां परसेंटेज में ऐसी होंगी जो दरअसल किसी मजबूरी की वजह से अपने परिवार में हैं, वो प्रेम की वजह से परिवार में नहीं है? अनुमान से बताइए ये संख्या कितनी हो सकती है? 70, 80? ये भगवान, 50, 20, 10? अच्छा, तो 10 से लेकर 80 तक का चल रहा है मामला, तो कोई बहुत ठीक सहमति बन नहीं पा रही। अच्छा, इस प्रश्न का ज्यादा सही उत्तर लड़के दे पाएंगे, लड़कियां दे पाएंगी? सीधी सी बात है, क्योंकि माताओं ने ज्यादा नजदीकी से बेटियों को ही बताया होगा और उन्हीं को समझाया होगा कि तुम्हारी जिंदगी ऐसी ना हो जाए जैसी हमारी हुई है। तो इसमें बेटे चाह के भी अनुमान लगा नहीं सकते। ये बात आप समझ पा रहे हैं तुम क्यों ये बात कह रहे हो? तो हम ज्यादा प्रामाणिकता मानेंगे जो अनुमान यहाँ से आएंगे, है ना। उनके आसपास की बात को मानना ज्यादा ठीक रहेगा। तो आप बताएं क्या संख्या? 40 ठीक है? 40, 50? पता नहीं, किसी विवाहित स्त्री से मिलना हुआ आज तक? जैसे कि मम्मी अच्छा, ऐसी बात नहीं हुई कभी, इस तरह की कोई बात नहीं। आप बताएं। 30, 40 आमतौर पर 40 पे सहमति बन रही है यहाँ पर, तो चलिए 40 मान लेते। तो क्या मैं मान लूं कि भारत में 40% महिलाएं, विवाहित महिलाएं ऐसी हैं जिनको अपने पति से प्रेम नहीं है, या किसी जमाने में रहा होगा, अब नहीं है। मेरे ख्याल से संख्या कम से कम 60-70 होगी, अगर आप मेरे ख्याल की बात करें तो। मैं तो इस बात से अचंभित हूँ कि ये संख्या इतनी कम क्यों आ रही है पर ठीक है, आप लोग 40 कह रहे, 40 मान लेते। मेरी व्यक्तिगत राय में तो संख्या ज्यादा होगी है। मम्मी हमेशा पापा की साइड लेती है, चाहे आप कितने भी गलत हो। चलो अभी गोलूपन आप लोगों में हावी है ज्यादा। मम्मी पापा की साइड क्यों लेती है, उसके बहुत सारे सांस्कृतिक कारण होते हैं, बहुत सारे आर्थिक सांस्कृतिक कारण छिपे होते हैं जो हमें नहीं समझ में आते। तो मैं अभी रैंडमली मान लेता हूं, अरे 20 ही मान लो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ठीक है, अब साहब ने कह दिया 20% ठीक है, उससे बात आगे बढ़ेगी। अब वही गुस्से वाला लड़का है, देखो आज धमका रहा है मुझे बार बार कि हाँ अब ठीक है 20 मान लो। अच्छा मान लो, कह रहा मान ले नहीं कह रहा है, ये अच्छी बात है अपने आप में। चलो 20 से शुरू करते हैं, ठीक है। अरे मजाक कर रहा है, कोई टेंशन नहीं रहे। तो भारत में 20% विवाहित महिलाएं ऐसी हैं जिनको अपने पति से प्रेम नहीं है, या पति को भी उनसे प्रेम नहीं है, और वो किसी मजबूरी के तहत उस घर में रहती है, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि उन 20% में से लगभग 20% या कुछ कम मामलों में पति और पत्नी के बीच दैहिक संबंध भी होते ही होंगे। उन दैहिक संबंधों में प्रेम नहीं होता है, तो उन दैहिक संबंधों को स्वीकार करने वाली स्त्री की मनोदशा क्या होती है? वो क्यों स्वीकार करती है उन चीजों को? उसके पीछे क्या वजह है? क्यों विद्रोह नहीं कर देती? वजह कुल मिला के दो ही है, एक आर्थिक सुरक्षा, एक सामाजिक सुरक्षा, यही मामला है। तो आपने, या अगर उन स्त्रियों को संबोधित करके कहें कि उन्होंने अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए एक ऐसे पति को ओढ़ रखा है जो दरअसल उनके प्रेम का विषय नहीं है, प्रेम का आलंबन नहीं है, ठीक है। वेश्यावृत्ति में क्या होता है कि वो स्त्री एक ऐसे पुरुष से दैहिक संबंध बनाती है जिससे उसको प्रेम नहीं है, उसके बदले पैसे देती है।
तो मामला दिहाड़ी और ठेकेदारी टाइप का अंतर नहीं है कि एक मामले में दिहाड़ी पे चल रहा है और एक मामले में एक ही बार में ठेका हो गया है। खराब लग रहा ना अपने को। मैं समाज शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं और समाज शास्त्र के विद्यार्थी इन चीजों को इस तरह से देखते हैं और उससे क्या होता है कि आंखों पर पड़े बहुत सारे पर्दे हट जाते हैं। तो प्रेमहीन वैवाहिक जीवन से क्या बेहतर चॉइस ये नहीं है कि ये कहे कि भाई मैं मन का सौदा क्यों करूं, मैं केवल तन का सौदा करूंगी और वो भी 24 घंटे क्यों करूं। अगर मुझे महीने में 1 या 2 बार सौदा करने से, समझौता करने से बाकी पूरा महीना मैं आज़ादी से जी सकती हूँ, मैं अपनी आज़ादी को पूरी तरह से गिरवी नहीं रखूंगी। जब आप समझना शुरू करेंगे सामाजिक मुद्दों को ना, तब आपको समझ में आएगा कि समाज उतनी सरल संरचना नहीं है। जैसे कुछ महान लोगों ने कहा कि जब तक विवाह व्यवस्था चलेगी तब तक वेश्यावृत्ति खत्म हो ही नहीं सकती और विवाह व्यवस्था चलने की शर्त है कि वेश्यावृत्ति बनी रहे। अब ये गोलूपन नहीं चलेगा, वेश्यावृत्ति समाप्त करने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। युवा ही तो आगे जा रहे हैं, तो इसीलिए तो ऐसे नहीं होता है ना। समस्याओं को, जब तक समस्याओं को गहराई से नहीं समझेंगे तब तक क्या होगा, एक खास किस्म का गोलूपन रहता है। और वो गोलूपन क्या है कि वो सड़क पे काम आता है। नारे लगाएंगे लोग, नारे लगाने वाले पीछे मिल जाएंगे, पीछे पीछे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, पर एक समझदार आदमी की बात हजारों नारे लगाने वालों से बेहतर है। उसकी बात को और आप इस लेवल पे समझें और बात करें, तब मजा है ना।